कि हम कैसे अपने आप को सेल्फ को खुद उसमें मास्टरी करें। क्योंकि देखिए कि लाइफ ऐसा है कि लाइफ में हम जब ऑलरेडी बर्थ लिए हैं, बोर्न हुए हैं, तो एक दिन डेथ भी आएगा। और इसी बीच की जो यात्रा है उसमें हमें एनर्जी को, ऊर्जा को आदान प्रदान करके आगे जाना है। तो मैं आप सब लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और हो सके तो आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आज कुछ स्पेशल एक्सरसाइज है। तो आप देखिए कि कभी भी हम जब यहाँ पर, ये हमारी लाइफ लाइन है समझिए, यहाँ हमने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, और यहाँ हमारी डेथ फिक्स है। कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारी मृत्यु तो फिक्स है कहीं ना कहीं। और इस प्रोग्राम को हम बोल रहे हैं लाइफ स्क्रिप्ट। लाइफ स्क्रिप्ट कलेक्टिंग ट्रेजर्स। ये ऐसा जानिए कि हमारी लाइफ ऐसे चलती है, और अन्य प्रकार की एनर्जीज हैं, ऊर्जा है हमारे अलग अलग पल पर। जीवन जीवन के जो जो पखवाड़े हम आगे जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी अलग अलग टाइप की हमारे लाइफ में ऐसी चैलेंजेस आएंगी, अलग अलग टाइप की समस्याएं आएंगी, और हमारी वहां वहां ऊर्जा चेंज होती है। और ये ऐसा मानिए कि आप यहां से अगर शुरुआत करते हैं बर्थ से, तो आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेजर्स रखे हुए हैं समझिए, ट्रेजर्स। ये ट्रेजर्स हैं, और इसको आपको कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है आपकी मृत्यु तक, लाइफ डेथ तक जाती। क्योंकि हमें ऐसा कई बार लगता है कि लाइफ में कुछ लोगों को जो अच्छे रिजल्ट लाते हैं उन लोगों को लाइफ बहुत अच्छा लगता है, और जिन लोगों के रिजल्ट अच्छे, परिणाम अच्छे नहीं आते, उन लोगों को उनका रिजल्ट थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है। अब देखते हैं कि लाइफ अच्छा या बुरा क्यों बना देता है। जैसे कि हम एनएलपी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो एक चीज याद रखिएगा कि लाइफ कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारा अनुभव अच्छा या बुरा होता है। राइट। तो ये याद रखिएगा कि जब भी ये जहां से हम ये लाइफ लाइन की जो हमारा रास्ता है उसमें हम गुजर रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा कि आप जब ऐसे अपनी लाइफ में जा रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें आपको पॉजिटिव ऊर्जा देंगी, और कुछ चीजें आपको निगेटिव ऊर्जा देंगी। क्योंकि आपका काम है आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना। ए पॉइंट हो सकता है आपका जन्म, और बी पॉइंट हो सकता है मृत्यु। यहां से यहां की जो जर्नी है उसमें अपनी एनर्जी को देना और लेना, ऐसा समझिए। पॉजिटिव और निगेटिव मीन्स आप यहाँ दे रहे हैं और यहाँ पर एनर्जी ले रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कोई ऐसा चीज है, आप हैं, तो पॉजिटिव चीजों से आप एनर्जी देंगे, और निगेटिव चीजों से आप एनर्जी ग्रहण करते हैं। आपको निगेटिव चीजें आ जाती है अंदर। राइट। तो ये मानिए कि पॉजिटिव और निगेटिव, जैसा कि एनएलपी में हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव और एनएलपी क्या है, ये धारणाएं हैं। ये धारणाएं हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव या निगेटिव यहां आएंगी, कहीं कहीं पर भी आ सकती है। ये आपकी क्या धारणाएं हैं, क्योंकि लाइफ लाइफ तो लाइफ ही है, और लाइफ आपके साथ कैसा अनुभव करती है, वो अनुभव ही आपको बताती है कि क्या चीज आपके लिए पॉजिटिव है, क्या चीज आपके लिए सकारात्मक है, और क्या चीज आपके लिए नकारात्मक है। अब आप चीजों को कैसे देखते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उस वस्तु को ऊर्जा देते हैं या उससे ऊर्जा लेते हैं। हर वस्तुएं
वर्ल्ड में जितने भी ब्रह्मांड में आप देखेंगे, हर वस्तुएं किससे मिली है? एक पदार्थ से बनी हुई है, जिसको हम यूनिवर्सल सब्सटेंस बोलते हैं। यूनिवर्सल सब्सटेंस, यूनिवर्सल सब्सटेंस में इतनी ताकत है कि अगर इसको कोई सोच दिया जाए, थॉट दिया जाए, इस यूनिवर्सल सब्सटेंस को अगर कोई सोच दिया जाए या थॉट दिया जाए इसके ऊपर, तो ये चीजों में बदल जाती है, थिंग्स में बदल जाती है। यही इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं, आकर्षण का सिद्धांत। कि आप कोई चीजों को कितनी डीपली, कितने गहरे रूप से उसकी कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो यूनिवर्सल सब्सटेंस में आपका सोच जब जाता है तो वो एक क्लाउड का फॉर्म लेता है, एक आकार का फॉर्म ले लेता है। वो सोच है, वो जब वो वस्तु पे गिरता है, वो यूनिवर्सल सब्सटेंस पे गिरता है, तो वो ऐसे एक वस्तु का फॉर्म ले लेता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि पहले जमाने में आपने सुना होगा कि त्रेता युग आया था और द्वापर युग आया था, सतयुग आया था। ये सभी चीजों में आप देखे हैं कि टीवी में हम देखे हैं या कहीं पढ़े होंगे कि जब उसका स्मरण किया जाता था तो सामने प्रकट हो जाता था कोई भी चीजें। आप लोग याद करिए, ये सब चीजें प्रकट हो जाती थी। कोई भी चीजें आप स्मरण करते थे, आपके हाथ में वो चीज आ जाती थी। तो ये आ जाती थी मतलब क्या है? कि वो लोग अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिए थे, इतना इवॉल्व कर लिए थे, अपने सोच को वो लोग इतने इवॉल्व, मतलब अपने इतने बढ़ा लिए थे अपनी सोच को, कि वो डायरेक्ट वो यूनिवर्सल सब्सटेंस उसके सामने प्रकट हो जाती थी। और ये हमारे साथ भी आने वाले बिलियंस ईयर में हो सकता है। अभी नहीं हुआ है, अभी ह्यूमन का माइंड, आदमी का माइंड उतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो अपनी सोच के कारण ही सीधा वस्तु को सामने खड़ा कर दे। ऐसा नहीं हुआ है। वो इमेजिन करता है, इमेजिन करने से वो यूनिवर्सल सब्सटेंस एक पदार्थ में बदलता है। लेकिन उसके सामने अगर मान लीजिए ये आप हैं और उसके सामने इसको आना है, तो आप जब सोच उसमें थॉट डालेंगे, आपकी थॉट जब ये यूनिवर्सल सब्सटेंस में जाएंगी, तो ये यूनिवर्सल सब्सटेंस एक आकार का रूप लेगा और ये आपकी तरफ आएंगी। बस आपकी तरफ आएंगी, लेकिन आपको मिलेगा या नहीं, ये केवल और केवल ये डिपेंड करता है आपके एक्शन पर। क्योंकि मनुष्य को अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि बिना एक्शन का, बिना काम किए आपको कोई चीज मिल जाए। ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं तो कोई भी जादूगर कोई भी चीज कर सकता था। इतना इतना इवॉल्व नहीं हुआ है हमारा ब्रेन कि हमें वो बिना एक्शन डाले मिल पाए। तो इसलिए क्या हुआ है कि हम जब एक्शन डालते हैं तो ये हमारे डायरेक्शन में तो आकर्षण के सिद्धांत से आता है। जो भी चीज चाहिए वो आपके डायरेक्शन में आने लग जाता है। लेकिन आपको ही मिलेगा या बाजू वालों को मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके एक्शन पर। क्या आप काम उतना कर रहे हैं? उसके बराबर का काम करेंगे तो ये आपसे चिपक जाएगा आके। नहीं तो फिर ये क्या करेगा, ये आपकी ओर आकर्षित हुई लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एक्शन डाला ही नहीं है। अब यहां पर एक चीज आती है कि आप एक्शन डालेंगे, वो तो मैं मानता हूं, आप काम तो कर ही रहे हैं। आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आपकी प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसमें तो आप अच्छे से काम कर ही रहे हैं। तो क्या चीज मैंने बोला, पहले व्यवसाय में आपकी एक्शन होनी चाहिए, काम होनी चाहिए अच्छी सी, है ना? एक्शन होनी चाहिए, ये आप कर ही रहे हैं। ये पहला चीज का डिमांड है कोई भी चीजों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा चीज है थॉट, और वो भी कैसी? आपकी कंटिन्यूअस थॉट चाहिए, लगातार लगातार उस वस्तु को पाने की थॉट चाहिए, लगातार उस वस्तु को पाने की एक डीप डिजायर चाहिए, एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक लालसा चाहिए। तो ये थॉट जो है, ये आपकी जो थिंग्स है उसको लाएगा,
ऐसे आएगी आपके पास, और ये जो एक्शन है, ये आपको एक्शन डालोगे तो ये आपसे ही मिलेगा। इसमें अगर कोई भी एक मिसिंग है, अगर ये मिसिंग है तो भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी, या ये मिसिंग है वो भी नहीं, आपको चीज नहीं मिलेंगी। चाहे आप कितना भी काम कर लीजिए, आप देखे होंगे कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी वो थॉट कंटिन्यूअस नहीं है उस वस्तु को पाने के लिए, तो आप रियली बोल रहा हूं कितना भी एक्शन डालिए वो चीज आपके पास आएंगी ही नहीं, क्योंकि आप सोच में डाल ही नहीं रहे हैं उस वस्तु को पाने के लिए। आप रेंडमली दीवार में लात मार रहे हैं, दीवार में ताकत लगा रहे हैं। आपको फोकस होके फोकस्ड थॉट चाहिए, एक जगह सेंटर होके जब थॉट जाता है उससे चीजें आपकी तरफ मुड़ के आती है, उससे चीजें बनती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी थॉट को कंटिन्यूअस रखें। चूंकि हमारा ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसको मैं सीमित करूंगा आपकी, कि आपको जो मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअस थॉट, कंटिन्यूअस जो थॉट है, लगातार जो सोच चाहिए, है ना, जो सोच है ये लगातार चाहिए। और कैसी चाहिए, हमारी लाइफ कैसे चलती है, हम शुरू में कैसे बताए, शुरू में हमारी लाइफ कैसे चलती है, शुरू में क्या हमेशा ऐसी चलती है, पॉजिटिव निगेटिव होती है हमारी लाइफ। लेकिन थॉट कैसी चाहिए, लीनियर चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में चाहिए। अब आप सोचने की ये करिए कि हमें थॉट देना है, कोई भी चीजों का सोच देना है एक ही डायरेक्शन में, और लेकिन हमारी लाइफ हम जब कदम रखते हैं तो हमारा लाइफ तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तब फिर इस थॉट को कैसे हम सिंगल डायरेक्शन में मेंटेन करें, ये आज का प्रश्न है, ये आज का यहां से सोल्यूशन मिलेगा। आज का सेशन इसी के लिए, कि यही एक कारण है कि जब हम लाइफ में हमारी जैसे ही बर्थ होती है, हम जैसे ही यहाँ जन्म लेते हैं, हम जैसे ही रखते हैं पांव, हम या जो भी चीजों को पाने की सोचते हैं, उसके लिए काम करने की सोचते हैं, वो उतना सीधा नहीं होता है काम जितना हम अपने मन में सोचते हैं। जैसे ही काम करने को सोचते हैं, कुछ चीजें हमारी सकारात्मक जाती है और कुछ चीजें उसके विपरीत जाती है, और जैसे ही विपरीत जाती है आप थक जाते हैं, वहां आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, वहां आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, और यहां पर आप एनर्जी गेन कर लेते हैं, क्योंकि आप सकारात्मक हो गए। यहां पर आपको कोई चीज मिला है, 5,000 कदम चलना था, एक कदम यहां चल पाए सही से, तो आपको अच्छा लगता है कि मेरे 999 कदम और बचे। लेकिन यहीं आप अगर एक कदम पीछे चले गए, धकेल दिया, तब कैसा लगेगा, फिर से वापस वहीं आ गए, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी आपकी ताकत एग्जॉस्ट होती है। तो इस विषम परिस्थिति पर भी जब आपकी एनर्जी सकारात्मक हो रही है और नकारात्मक हो रही है, हम कैसे अपनी सोच को एक दिशा में बनाए रखें उस वस्तु के संदर्भ में, समझ पा रहे हैं, कैसे हम अपनी सोच को इस विषम परिस्थिति में जहां पर हमारी लाइफ के हर क्षण सकारात्मक और नकारात्मक की एक पेंडुलम जैसे लटक रही है, तो हम उस अवस्था में कैसे हमारी सोच को एक ही दिशा में बनाए रखें। और इसी को हम बोलते हैं यहां पर लाइफ स्क्रिप्ट कलेक्टिंग ट्रेजर्स। आपकी जीवन की जो लिपि है उसमें आप जो ट्रेजर्स हैं उसको कलेक्ट करने की ये लैंग्वेज है आज की ये सेशन। तो हम उसको बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करती है। तो यहां तक मैं बता दिया कि आपकी जिंदगी में निगेटिव पॉजिटिव तो लगे रहेंगे, लेकिन एक चीज जानिए कि जो भी आदमी है, ये आदमी ए है, और ये मान लीजिए ये वस्तु है कुछ, ठीक है, ये कोई वस्तु है, और ये आदमी बी है, ठीक है, और ये एक और वस्तु है। तो हमारा जो यूनिवर्स में होता है ना, वो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में काम करता है। आप हर चीजों को नहीं पा सकते, आपको बदले में एक चीज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस वस्तु को पाना चाहते हैं तो इस वस्तु को खोना इस वस्तु को अगर पाना चाहते हैं तो इस वस्तु को आपको खोना पड़ेगा। मतलब एक हाथ में आप लेंगे तो एक हाथ में आपको देना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम, ये समानता
बराबर एक्सचेंज की, जब बराबर की ये होती भाषा होती है, उसी में काम करती है। तो ये जब ये वस्तु को आप ले रहे हैं यहां से, तो इस वस्तु को आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये वस्तु इसको जाएगा और ये वस्तु ये छोड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है, वस्तु मतलब उसमें पदार्थ है, और पदार्थ में जो ऊर्जा है, सॉरी जो वस्तु है उस वो पदार्थ ही है और उसमें ऊर्जा है। तो ऊर्जा का आदान और प्रदान करना ही यहाँ पर हमें ये जीवन का स्क्रिप्ट है। तो हमें कैसे, देखिए आप वस्तु को एक दे रहे हैं, अब यहाँ पर हिसाब से समझिएगा, वस्तु को जब आप दे रहे हैं मतलब आपसे छीन रही है कोई चीजें, और यही चीजें आप में निगेटिव ला देती है। जब आपके नजरिए ऐसी हो, आपको इस वस्तु से प्यार हो जाए बहुत ज्यादा, और ये चीजें आपसे छीन ली जाए, तो ये आपकी नकारात्मक एनर्जी बन जाती है, और ये आपको थका देगा, ये आपकी एनर्जी को कम कर देगा। और वही चीज जो आपको वस्तु को जब मिलती है, तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, एक सकारात्मक ऊर्जा देती है, और ये आपको आपके लाइफ को और अच्छा बनाता है। तो आप देखिए कि आप जब वस्तु को खो रहे हैं तो निगेटिव हो जा रहे हैं, और पा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो बात यह है कि जब आपकी जो लाइफ की साइकिल है, ए से बी जाना है, आपके जन्म से मृत्यु को जाना है ये जर्नी में, तो कैसे आप जाएंगे बताइए। आप अगर इस एक वस्तु से एनर्जी लिए तो यहां पहुंचे, लेकिन आप यहां ले रहे हैं ये तो निगेटिव, इसको एक ये निगेटिव हो जा रहा है, तो ये खो दिए, तो आप आगे नहीं जा रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में हो गए। ये ऐसे गए तो आप ये ऐसे आ गए, उल्टा हो गए। हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, तभी हमारी सोच है वो वस्तु में तब्दील आएगी। तो कैसे इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करें, और यही एक एनर्जी है जो निगेटिव, जो वस्तु जब हमसे खो रही है, और उसी वस्तु ही आपको क्या फीलिंग देता है ये मैं बता रहा हूं, ये कमी का फीलिंग देता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे छीन गई है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, एक चीज आप ध्यान से सुनिए कि क्या ये रियल में वस्तु छीन गई है। हम क्या करते हैं, हम अपनी विजन को छोटा देखते हैं। अब मैं बता रहा हूं, एक आप लोग इसको देखिएगा, ये पिक्चर को और अच्छे से बना रहा हूं। ये ए है और ये वस्तु है नंबर 1, और ये बी आदमी है, और एक वस्तु यहां है नंबर 2। अब मैं बोला कि ये इसको दे यहां, ये वस्तु यहां से इससे खो देता है, जाता है इधर से, और इसको ये मिलता है, और ये इसको इससे खो रहा है और ये आपको मिल रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऊर्जा हो रही है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इतने को मत देखिए, आप इतने को ही देखिए क्या हो रहा है। देखिए जो मैं डॉट डॉट लाइन बनाया हूं, 1 मिनट, ये जो मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं, इतने को ही देखिएगा। इतने को ही देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि ये वस्तु आपसे खो जा रही है, जा रहा है। मतलब हम क्या, हम यहां तक नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे हमारा विजन कहाँ होना चाहिए, यहां से यहां होना चाहिए, पूरी राउंड होना चाहिए हमारा विजन, हम देखने की हमारे नजरिए यहां से यहां होना चाहिए। और वही अगर मैं बोलूं कि आप इतने को देखिए तो आपसे वस्तु खो रही है, लेकिन वही चीज मैं बोल रहा हूं कि आप इतने को देखिए, ये जो है इतने को अभी देखिए क्या कैसे लग रहा है कि ये आप पा रहे हैं, यहाँ पर वस्तु आपको मिल रही है, यहाँ पर आप हंसेंगे, यहाँ स्माइल आ रही है, और यहाँ खो रहे हैं तो हमें दुख ही आएगा। और लेकिन मैं बोलूं कि आप पूरा को देखिए, यहां से आप ये यहां से पूरा को देखिए, तब क्या हो रहा है। देखिए ये वस्तु है इसके पास जा रहा है, और ये एक छोड़ रहा है, और ये एक आपको आ रहा है। अब बताइए कि कुछ लॉस है क्या? नहीं, आपको कोई लॉस नहीं है। हम क्या है, हम यहां पर अपनी टेम्पररी एक टेम्पररी रूप से छोटे समय के लिए, क्षणिक पल के लिए, एक क्षण के लिए हम सोचते हैं
और हमारा विजन उतना ही, हमारा नजरिया ही छोटा रखते हैं। अरे मेरा तो हार गया आज, अरे मेरा ये चीज तो खो दिया आज, हम इतना ही बोलते हैं, एक दिन एक सेकेंड के लिए सोचते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो जीवन की जो साइकिल है, वो तो आपको फिर से घूम के आना ही है। वो चीजें आपने छोड़ा है, आपसे गया है एक चीज, तो दूसरा चीज आना ही है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप में केवल और केवल आप पैनिक हो रहे हैं। पैनिक क्यों? क्योंकि आपको इस वस्तु से प्यार हो गया था। और ये जो आ रहा है, उससे आपको क्या हो गया है? ग्रीड हो गया है, लालच हो गई। इससे प्यार हो गया है और इससे ग्रीड हो गया है। आपको इससे लालच आ गया है, ये मेरे को मिल जाए, और इसको आप ना खोए। आप दोनों को रखना चाहते हैं, और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? इसलिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं अगर चाहूं तो आप दोनों को भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसकी नियम को समझिए। यूनिवर्स की नियम क्या बोलती है कि जब भी, मैंने क्या बताया कि ये जो ऐसी वाली है, ये पॉजिटिव, ये यहां गेन करेंगे आप, आपको प्राप्त होगा सकारात्मक चीज। यहां क्या होगा? निगेटिव। यहां आप खोएंगे। तो ये दोनों तो एक जगह रह ही नहीं पाएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव चीजें, ये जो पॉजिटिव निगेटिव चीजें होती है, ये दोनों, ये एक जगह नहीं बैठता है। तो आप क्या करोगे? लेकिन एक हमारे पास प्रश्न अभी भी सॉल्व नहीं हो गया है। क्या सॉल्व नहीं हो गया है? मैं बोल रहा हूं कि आपको एक समय में दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। और दूसरा चीज मैं ये भी बोला हूं कि आपके डायरेक्शन, जो चीजों को प्राप्त करने की जो दिशा है, वो ऐसी ही होनी चाहिए, सीधा ही होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ, आपकी जो चीजें मिल रही है आपको, वो ऐसी हो जा रही है। एक पॉजिटिव हो रही है, एक निगेटिव हो रही है, एक सकारात्मक हो रही है और एक नकारात्मक हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो इस चीज में आप, चूंकि आप एनएलपी के, आप लोग कुछ लोग इसमें से स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपको एक चीज पता है कि अगर मैं एक आदमी हूं, यहां पर देखिए, ठीक है, ये मैं हूं और एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है। अब मैं बोलूं कि ये वस्तु मेरे को मिल रही है, ये वस्तु मेरे को मिल रही है, तो मेरा ब्रेन को मैं क्या बोलूं? मेरी माइंड को क्या बोलूं? मुझे ग्रीड नहीं आना चाहिए। मैं माइंड को समय संकेत करूं कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज, यहां से आप लिखना चालू करिएगा थोड़ा सा नोट्स को आपकी। मैं एक अभी आपको इस प्रोग्राम में तो एक बनवाऊंगा आपको कुछ चीजें, और उसी को हम आज गाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आई एम ब्लेस्ड, है ना? मुझे मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसा लिखिए। हिंदी में लिख रहे हैं तो मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुझे ये चीज वहां से, जहां से मिला है, ये वस्तु मुझे मिला है, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला है। ऐसा आप सोचिए। और जब ये वस्तु आपसे खो रही है, यहां से जा रही है, तो आप बोलिए आई एम वर्दी, आई एम वर्दी बिकॉज मैं इसके योग्य हूं, इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। अब बताइए कि दोनों, आपकी जो माइंड में एनर्जी है, दोनों पॉजिटिव चीजों की ही आएंगी, निगेटिव नहीं आएंगी। आप प्राप्त कर रहे हैं तो आई एम ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सभी की जिससे भी मिल रहा है उसका आशीर्वाद है कि मुझे ये प्राप्त हो रहा है। और जब आप, आपसे ये चीजें जा रही हैं, चीजें जा रही हैं, तो वहां पर बोलिए आई एम वर्दी, मैं योग्य हूं, इसीलिए ये चीजें मेरे से जा रही है आगे। आप पास हो गए हैं वहां तक, इसलिए आपसे आगे बढ़ रही है अब चीजें। आपसे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी? जब आप फेल हो जाएंगे। आप अगर चीजों को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आप फेल हो गए। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ क्या करता है? चीजें आगे बढ़नी चाहिए आपसे, तभी आपको दूसरा चीज फिर मिलेगा। तो आई एम वर्दी, कि मुझे भगवान ने इसके लायक समझा कि चीजें अब मैं आज बढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं?
आप लोग थोड़ा अंगूठा दिखाइए, वीडियो ऑन करके जरूर बैठे। वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे दोस्तों तो बहुत गड़बड़ होता है ये इसमें, क्योंकि एनएलपी एक ऐसा चीज है कि आपको कम्युनिकेशन का है। तो आप कोई थम्स अप बताइए मुझे, कोई ये बताइए। आशीष जी फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कोई भी चीज हेलो। को अगर हम पॉजिटिव वे में माइंड में रखेंगे तो वो हमारा पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। यस, यही एक्सरसाइज है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें हमें अब क्या सोचना है कि जब भी हमको कोई चीज मिलेंगी तो हमें ब्लेस्ड समझ, आई एम ब्लेस्ड करके एक वाक्य बनाना है, बिकॉज ऐसे करके मैं बनवाऊंगा वो। और दूसरा, जब हम चीजें हमसे जाएंगी, आई एम वर्दी, क्योंकि मुझसे मैं पास हो गया और मैं मुझसे आगे बढ़ रहा है। ये अगर सोचेंगे तो आपके लाइफ में जो लाइन है, स्क्रिप्ट है, वो कैसे चलेंगी। जिंदगी की लाइन ऐसे चल रही है, आपकी पल की है जो ऐसे चल रही है, लेकिन आप ऐसे जाओगे। समझ रहे हैं? ये आप हो, क्योंकि आपने आपका माइंड को संकेत दिया है दोनों पॉजिटिव ही। आपको कोई उससे घाटा नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपको हर जगह एनर्जी मिलेंगी। देखिए दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरे से एनर्जी नहीं लेना चाहिए, हमें सेल्फ मास्टरी होना चाहिए। जो आज का सब्जेक्ट है, सेल्फ मास्टरी क्या है? हम खुद की इतनी एनर्जी जनरेट करें कि हर पल में वो हमें एनर्जी देते जाए। जैसे हवा हमें हर बार एनर्जी देती है, वैसे ही हर क्षण भी हमको एनर्जी दे। तो हर क्षण यहाँ आपको एनर्जी देगा। ये जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप आशीर्वाद लेंगे। आप आशीर्वाद लेंगे और इसके लिए आप योग्य समझेंगे अपने आप। इसके लिए आप ब्लेसिंग लेंगे और इसके लिए आप वर्दी बनेंगे। तो दोनों ही चीजों में आपको एनर्जी यहां से मिलेगा और आप यहां से सीधा जाएंगे ऐसे। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छोटा आदमी हूं, मेरी सोच छोटी है, मेरी एजुकेशन छोटी है, मेरी सोच उतनी नहीं है जितनी मुकेश अंबानी की है, या मुझे छोटे फैमिली में पैदा हुआ हूं, मैं बड़ा फैमिली में नहीं हूं, या ऐसा हूं वैसा हूं, मेरी जाति ऐसी, समाज ऐसी, ये कभी फीलिंग नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, भगवान ने केवल और आपको माइंड और ब्रेन बॉडी दे दिया है। कोई जात पात बाद में, आप यहाँ पर रहकर आप अपने आगे अलग अलग ड्यूटीज को, कर्मों को, धर्मों को निभाने के लिए बनाए हैं रिलीजन, जो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग ड्यूटीज, कर्म होते हैं जिसको आपको करना है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही केस में पॉजिटिव मिलता है। तो आज हम एक काम करेंगे कि मैं ये वादा करता हूं आप सभी से कि आपको आज के बाद ये आपकी लाइफ पूरी स्ट्रेट जाएगी, सीधी जाएगी आपकी लाइफ। आपको कभी भी निगेटिव, सकारात्मक सोच नहीं आएंगी कोई चीजों से। जब भी आप कोई चीज को खो देंगे, आपको लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, पैसा चला गया, आपको बीमारी हो गया, कोई भी चीज हो गया, कुछ भी आपको ये चीज फीलिंग नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि चीजें आएंगी और जाएंगी। आप परमानेंट रखने को मत सोचिएगा, ये बीमारी नहीं है। आपको कोई चीज आ रहा है, वो जाएंगी भी। तो इसलिए आप याद रखिए कि आप अपने नोट्स निकालिए, सब लोग लिखिएगा इसको। मैं लिखवा रहा हूं कोई चीजें, ये हम अभी करेंगे। अगर आप रियली सीरियस हैं, कुछ चीजों को पाना चाहते हैं मेरे इस सेशन से, तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, और जितना मुझसे बन रहा है मैं उसको कर रहा हूं। लेकिन आप लेने के लिए क्या रेडी हैं, उस तैयारी के साथ आप बैठिए इस सेशन में हर दिन। आपको इसका बहुत फायदा होगा। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप इसका अगर 20 से 21 दिन आप सेशन करते हैं तो आपके ब्रेन में परमानेंट प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आप कभी निगेटिव नहीं होंगे। आपके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना, हर चीज की प्रोग्रामिंग इसमें हो जाएंगी। और एक 21 दिन के बाद आप अलग ही पर्सन होंगे। तो आप देखिए, पहली हम 5 ब्लेसिंग्स लिखेंगे हमारी लाइफ की। ब्लेसिंग्स, ऐसे आशीर्वाद लिखेंगे। और इसको कैसे लिखना है मैं बोलता हूं, जब बोलते जाता हूं। पहला, आपने आप भी लिखते जाइए। आप आपके कॉपी में लिखिए। ये एक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन में अभी प्रोग्राम होगा, इसका अभी करवाएंगे। तो आप लिखिए, हिंदी में आप लिखते जाइए। मैं इंग्लिश में पहले लिखता हूं और उसका हिंदी बोलूंगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड,
बिकॉज ए मतलब आप ऐसा सोचिए कि मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ क्योंकि पहला आपके लाइफ में सोचिए कि क्या चीज को आप आशीर्वाद के रूप में लेना चाहेंगे जन्म हुए हैं। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज माई मदर एंड फादर ब्रॉट मी हियर इन दिस अर्थ एंड गेव मी अ फैमिली। ये है मतलब क्या है कि मैं इस चीज के लिए आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मुझे मेरे माता और पिता इस धरती पर लाए और मुझे एक परिवार का नाम दिया। लिखिए इसको, इसके लिए आप आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आपकी माता और पिता ने ही इस धरती पर आपको लाया है और एक फैमिली का आपको नाम दिया है। ये पहला ए बोल रहा हूं उसी को। दूसरा लिखिए, ऐसे 5 लिखना है। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज, दूसरा लिखिए क्या हो सकता है। आई एम ब्लेस्ड बिकॉज माई पेरेंट्स गॉट मी एजुकेशन, गुड टीचर्स, गुड फ्रेंड्स, गुड सर्कल्स। हर चीज लिखिए। मैं इस चीज के लिए आशीर्वादित हूं कि मुझे मेरे फैमिली या पेरेंट्स मुझे अच्छे एजुकेशन दिए, अच्छे एजुकेशन दिए, वो लिखिए। अच्छे दोस्त दिए, अच्छे दोस्त का सर्कल मिला आपको, दोस्त की संगति मिली, दोस्त की संगति लिखिए। अच्छे टीचर्स मिले आपको, अच्छे स्कूल्स मिले आपको, और ऐसे बहुत ही अन्य लोग मिले। लिखिए अन्य लोग मिले जो आपको आज जहां तक हैं यहां तक आपको पुश करने, धक्का मारने के लिए कहीं ना कहीं वो सब लोग आपको सहायता किए। ऐसा लिखिए, ये सब लोग कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में सहायता किए और आप इसके लिए वर्दी हैं। क्यों ब्लेस्ड हैं? क्यों? क्योंकि ये सब लोग आपको दिए हैं, ये सब लोग आपको दिए। तीसरा लिखिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला। ऐसा लिखिए, काम मिला, नौकरी मिली या बिजनेस मिला, राइट। ये इसके लिए, क्योंकि ये मुझे लाइफ में आगे अनुभव देने के लिए आज मैं जहां जो भी चीज एंजॉय कर रहा हूं इसमें भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। चौथा चीज लिखिए, आई एम ब्लेस्ड, और आगे सोचिए क्या हो सकता है, क्या मिला है आपको। अगर आप कोई पद में है, कोई अच्छा चीज है आपको, तो उसको ब्लेसिंग दीजिए। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये पद मिला जिसके लिए मैं, कौन से लोगों का मैं आभारी हूं उसको आप ब्लेसिंग दीजिए। कौन लोग आपको मदद किए। और आई एम ब्लेस्ड उस पल के लिए जब आप कोई चीजों को निगेटिव हो जाते थे तो कोई आपका पीठ थपथपाता था, कोई आपको सहायता करता था। चाहे आप किसी के साथ बैठ के दो मस्ती करते थे, शाम को पीते भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव चीजों को ही पॉजिटिव, आप कोई फ्रेंड आपके साथ पीते भी थे, दो पेग मारते भी थे, आप उसके लिए भी ब्लेसिंग करिए क्योंकि आपका बात को वो बैठ के सुनता था। आप उसके लिए भी ब्लेस्ड। आप हर वो फ्रेंड के लिए जेंडर भी मत देखिए, हर वो फ्रेंड जो आपके लाइफ में आया है बचपन से लेके देखते जाइए कि वो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मदद किया है, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो। अगर वो आप दुश्मन मानते हैं तो उन्हीं के चलते आप तो कंपटीशन में आके आज आगे बढ़े हैं। अगर वो नहीं होते थे आपको, उनके शब्द बुरे हो सकते हैं लेकिन उनके इंटेंशन, इरादे बुरे नहीं थे, उन्हीं के चलते आप आगे बढ़े। उनका भी ब्लेसिंग लीजिए कि आपके कहीं ना कहीं आप भी मुझे संभाले हैं। ऐसा वर्ड यूज करिएगा, आप मुझे संभाले उस पल पर, नहीं तो आप यहां नहीं पहुंचते थे। ऐसे 5 ब्लेसिंग्स आप लिखिए। अब देखिए, अब उसके बाद आप 5 वर्दीनेस लिखिए। वर्दीनेस, योग्यता लिखिए। 5 योग्यता अपने लाइफ में, वो क्या होंगी? जब भी आप खोए हैं
उसको लिखेंगे आप। जैसे कि आप क्या चीज खोए होंगे, आप कोई क्लास में मान लीजिए फेल हो गए, बिजनेस लॉस हो गया, कोई उधार का पैसा डूब गया, उधार लिए डूब गया, कोई रिलेशन टूट गया, आपका रिलेशन टूट गया, किसी के साथ रिलेशन टूट गया आपका, ये पूरे आएंगे क्योंकि आप वहां खोए हैं। तो आप यहां बोलिए कि अगर मानो आप क्या लिखेंगे, आई एम वर्दी, मैं इसके लायक हूं, इसके लायक या मुझे बनाया है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे इस पल ने जो मुझे मैं ये जो उधार का पैसा है, जो बिजनेस है वो फेल हुआ, इस पल ने मुझे बहुत सिखाया है। अगर ये नहीं होता था तो आज मेरी ये सीख नहीं होती थी। यहाँ क्या जोड़ेंगे, सीख जोड़ेंगे हर जगह। ये नहीं होती थी तो ये सीख नहीं होती थी। आपने इसको आगे चल के आगे पार कर लिया, मतलब आपने इससे सीख ले लिया। जो भी फेल्यूर है उससे सीख मिलता है, मुझे असफलता से सीख मिलती है। अगर ये नहीं घटता था तो मुझे आज ये पल में मुझे यहाँ तक नहीं आता था, सीख नहीं मिलती थी। इसके लिए धन्यवाद, मैं उसके लिए लायक, मुझे लायक समझे, मुझे लायक समझे कि मैं इस सीख को ले सका। इस बिजनेस लॉस के चलते, ये उधार का पैसा डूबा उसके चलते मैं ये सीख पाया अपने लाइफ में। दूसरा चीज क्या करेंगे, मैं एक भाई हूं, पति हूं, रिलेशन के बारे में लिखिए, पति हूं, पिता हूं, हर रिलेशन के बारे में जो है, भाई हूं, पति हूं, पिता हूं, है ना, बॉस हूं, अगर जॉब में है तो बॉस हूं लिखिए, सब जो भी चीजें हैं ऐसा लिखिए। मैं इन सभी रिलेशंस के लिए वो योग्य हूं कि आप मुझे इस रिलेशन में सब पहचान दी। ये सब लोग आपको मानते हैं तभी तो आपको एक योग्य पहचान मिला है। आप किसी के भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, बेटा हैं और बॉस हैं, ये सब लोग आपको मान रहे हैं तभी तो आप पहचान है। आप सबके लिए मैं योग्य हूं, और इसके लिए आप योग्य, अपने आप को योग्य समझिए। ये दूसरा चीज हो गया। और तीसरा चीज लिखिए, आई एम वर्दी, अगेन लिखिए, मैं योग्य, मुझे मुझे मैं इस लायक हूं, आई एम वर्दी, इस लायक हूं कि मैं लोगों का मदद कर रहा हूं। सर्विस कर रहे हैं ना आप, दे रहे हैं कुछ, मदद कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, अपनी सर्विस को दे रहा हूं, अपनी सर्विस को दे रहा हूं, और आप इसके वर्दी हैं, आप योग्य हैं। आप लिखिए, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी कि आज मैं जितना काम किया उसके परिणाम के, ये लिखिए। और आई एम, मैं लायक हूं, आई एम वर्दी, मैं उसके लायक हूं, मैं आगे लाइफ में, आगे लाइफ में, ये लास्ट लाइन जरूर लिखिएगा, आगे लाइफ में बढ़ रहा हूं और अपने लक्ष्य को पा रहा हूं। ये आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए। तो ये 5 ऐसे आप रखिए, ठीक। ये आपके कहीं ना कहीं, मैं बहुत सारा बोलूंगा लेकिन आप कहीं ना कहीं इसमें आप लगाइएगा, ये लाइन को आप अपने लाइएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे लाइन बोलूंगा लेकिन आप इसमें से कहीं ना कहीं अपने लिए लाइएगा। तो सब लोग अब अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ बोलेंगे कि आप 3 बार सांस लीजिए, आप अपने चाइल्डहुड में जाइए और याद रखिएगा कि आप चाइल्डहुड में जा रहे हैं, ठीक है।
तो मैं जो जो चीज को बोलूंगा वैसे वैसे आप भी अपने अपने चीजों को याद करते जाइएगा। मैं बहुत सारी चीज बोलूंगा, उसमें से जो आपको लगता है वो पकड़िएगा। तो आप देखिए कि आप अपने बचपन में जा रहे हैं और आप लिखिए, आप बोलिए कि आई एम ब्लेस्ड दैट my mother and father brought me here in this earth and gave me a family। मैं मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने इस धरती पर लाया है और मुझे एक फैमिली का नाम दिया है। ये कितना बड़ा चीज है। आप उन्हीं के थ्रू यहाँ पर आए हैं। आप उन लोगों को भी याद रखिए, इसके साथ में आप उन लोगों के लिए भी आशीर्वाद फील करिए। उन लोगों से भी आशीर्वाद लीजिए जिनके थ्रू आपको नौकरी मिला है, जिनके थ्रू कोई संबंध मिला है, जिनके थ्रू आपको वाइफ मिला है, जिनके थ्रू कुछ भी आपको लाइफ में मिला है, उनको भूलिए मत। वो छोटे लोग नहीं है। वो आपके लाइफ में बहुत कुछ दिलवाए हैं, आपके लाइफ में दिलवाए हैं। हम भूल जाते हैं अक्सर। कोई नौकरी दिलाया रहता है कहीं से, कोई छोटा सा चीज हमको डिस्काउंट दिलाया रहता है सामान में, कोई चीजों को दिलाया रहता है, उस आदमी को हम बाद में भूल जाते हैं। अरे उन्होंने किया है क्या हमारे लाइफ में। हम ऐसे स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी मनोदशा में आ जाते हैं। उसको मत भूलिए। वो भगवान की ब्लेसिंग है जो आपको दिलाया है उस टाइम। आप उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, आपको आशीर्वाद फील करना चाहिए। आप उसके लिए कृतज्ञ हैं कि आपको उन्होंने इस धरती पर लाया है और वो जो भी चीज आपको दिलाया है उसके लिए आप कृतज्ञ फील करिए। दूसरा, आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, आशीर्वाद लीजिए कि आपको ऐसे अच्छे एजुकेशन दिया गया है, ऐसे स्कूल, बच्चे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सब लोगों की संगति मिली, आपकी पड़ोसी, सब लोगों का प्यार मिला। आपको आपके दिशा में जाने के लिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ आपके जिंदगी में ऐड किया है। सब लोगों ने कहीं न कहीं आपके कंधे पर, आप किसी के कंधे पे रख के रोए, किसी ने आप पे रखा, आपको सँभाले रखा हर पल पर। जगह आपकी बदलती गई, हो सकता है आप बाहर पढ़े, यहाँ पढ़े, लेकिन आपको लोग मिलते गए आगे बढ़ाने के लिए। उन सभी लोगों का शुक्रिया और आशीर्वाद लीजिए, कृतज्ञ हैं। तीसरा, आप उन लोगों के लिए कृतज्ञ फ़ील करिए, आशीर्वाद लीजिए। आप बाहर जहाँ भी नौकरी प्राप्त हुए उस जॉब के लिए, नौकरी के लिए कृतज्ञ करिए, क्योंकि नौकरी ही तो है जो पहला आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में आपको मिला है। एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ से आप और भी बहुत सारे अपने संबंध को बढ़ाने में के लिए, आपके हाथ-पैर फैलाने के लिए एक जगह मिला। उन सभी लोगों को, आप बाहर नौकरी करते हैं तो बाहर संबंध है, उन सबको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो अपने जगह में आपको जगह दिए। अपने कंधों पर रखने के लिए आपको जगह दिए, अपने समय को दिए और आपको सीधा जाने के लिए एक ऊर्जा दिए वो सब लोग। आपको अपनों वाला प्यार दिया वो लोग। उन सभी का कृतज्ञ करिए। अब नेक्स्ट चलिए, आप अपने बीवी, बच्चों सभी का कृतज्ञ करिए कि वो सब लोग एक आपको पहचान दिए। दोस्तों का कृतज्ञ करिए, सब लोग आपको एक पहचान दिए, जो आपको बहुत सारे सीख, बहुत सारे ऐसे चीज़ देते हैं कि आपके ऊपर एक विश्वास जगाता है आगे बढ़ने के लिए और एक आप में अच्छी कम्युनिकेशन बिहेवियर देता है, उसको भी कृतज्ञ करिए। आप उन सभी जगह को भी करिए जहाँ-जहाँ आप घूमे होंगे, जहाँ-जहाँ आप गए होंगे, जहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिली होंगी, कहीं नौकरी मिला, कहीं कुछ काम मिला, कोई पैसे मिले, कोई कुछ भी चीज़ मिला है, कोई फल मिला, कोई कुछ भी चीज़ जहाँ पर आप गए, अलग-अलग जगह घूमे हो, सब जगह का कृतज्ञ करिए, क्योंकि यही जगह तो आपको सिखा-सिखा के यहाँ तक लेके आई है। ये जगह का कृतज्ञ करिए। नेक्स्ट आप देखिए कि आप उस समय को कृतज्ञ करिए जो आपकी दिशा को बदला ही नहीं, आप सीधा वैसे करते आज आप यहाँ बैठे और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा आगे ही बढ़ रहे हैं। आपको वो सकारात्मक एनर्जी दे ही रहा है। सब दोस्त, सब लोग आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आप मानते हैं, आपसे कोई कटुवानी कर दिया, हर आदमी ने कहीं न कहीं आपको
चाहे वो अपने कटुवाणी से, चाहे आपके मृदुवाणी से, जैसे भी आपको करारा जवाब मिला, लेकिन वो आपकी अच्छाई के लिए वो लोग दिए थे, क्योंकि वो सब लोग भगवान के लिए, भगवान के रास्ते पे बताए थे, वैसा उन्होंने एक्टिंग किया था आपके रास्ते में, ताकि आप आगे बढ़ जाए। आप देखिए, उन सभी लोगों को कृतज्ञ करिए, सबको गला लगाइए कि उन लोगों के कारण ही आप यहाँ तक आए हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए कि आप फिर से चाइल्डहुड में जाइए, अपने पुराने दिनों में। अब हम अपने आप को योग्य समझेंगे, वर्दी समझेंगे। आप देखिए कि आप जो भी बिजनेस, जो भी व्यवसाय, जो भी चीजों में आपको लॉस हुआ, कुछ नंबर्स कम आए, कोई एग्जाम में कम आए थे, आप फेल हो गए थे, जहां भी हमें वहां से कोई ना कोई हमें सीख मिली, तभी हम आगे चीजों को कहीं सीख के बढ़े हैं, और इसी सीख के कारण मुझे आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। ये आप, उसके लिए आप योग्य हैं, ऐसा समझिए। आप एक भाई हैं, एक पिता हैं, बेटा हैं, बॉस हैं, सब और जो भी है, एक पद में है, आप उसके लिए योग्य हैं, और सब लोग ही आपको ये इस चीज के लिए चुने हैं, उसके लिए आप योग्य समझिए अपने आप को, आप योग्य हैं इसके। आपके अंदर देखिए कि आपके शरीर एक आदमी नहीं है, आपके अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, 206 आपके फेस पर मसल्स है, 216 हड्डियां हैं, और ऐसे इतने सारे इम्यून सिस्टम में ब्लड सेल्स हैं। तो आप एक आदमी नहीं, आप एक सिस्टम हैं, एक सिस्टम को चलाते हैं, और ये सब लोग आपके ऑर्डर को मानते हैं। आप इसके वर्दी हैं, आप इसके लायक हैं, और ये सब लोग इसलिए आपको मानते हैं। इसका वर्दी बनिए, इसके लायक समझिए आप। और ये सब लोग आपको देख रहे हैं, समझिए आप इससे एनर्जी ले रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, आप इनके मालिक हैं। जहां जहां वर्दी फील करें, आप सोचिए कि आप इनके गुरु हैं, इनके मालिक हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो ये लोग खुश होंगे। आप अपने लाइफ में सर्विस दे रहे हैं लोगों को, देखिए आप उसके लिए वर्दी हैं। आपने भगवान ने आपको चुना है, और इसको लेते हुए आप आगे बढ़ाइए आपकी सर्विस, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। आपका जन्म यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस के लिए हुआ है, एक स्पेशल उद्देश्य है। आप एक इमेजिन करिए कि आपका हाथ गॉड ऑफ मेरेकल, जो यूनिवर्स की जो शक्ति है, वो ले जाके अगर पृथ्वी के ऊपर एक दूसरे ग्रह पर, चंद्रमा पर लेके जाके आपको पृथ्वी की ओर देख के बोल रहा है कि बेटा, कि आप बताओ कि आपका जन्म धरती पर क्यों हुआ है। आप पृथ्वी की ओर देखिए, चंद्रमा से इमेजिन करिए, कल्पना करिए, और सोचिए कि इतना बड़ा पृथ्वी में आपका जन्म क्यों हुआ है, और आप ही का हाथ पकड़ के आज क्यों बोल रहे हैं, और आप ही को यही ड्यूटी क्यों गया है। आप पूछ के देखिए दूसरे को, आपके जैसा घटना किसी के साथ घटा है? सबके घटनाएं अलग अलग है। आपके जैसे माँ, आप ही के माँ को आप अच्छा क्यों मानते हैं, आप ही के पिता को अच्छा क्यों, आप ही के भाई को अच्छा क्यों मानते हैं, आप ही के हर चीज को अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि आप एक यूनिक यूनिक उद्देश्य में है, एक यूनिक फैमिली में है, एक यूनिक रिलेशनशिप संबंध में है, एक यूनिक पहचान में है, एक यूनिक समाज में है। आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए उतारा गया है, और आपको एक विशेष संबंध, परिवार, हर चीज विशेष दिया गया है, और इस विशेष चीजों के आप योग्य हैं। आपके लिए हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य, सब चीज भगवान ने बनाया है। आप बहुत शक्तिशाली एक आत्मा है, एक बहुत शक्तिशाली जो हर एनर्जी को रखता है। आप सोचिए तो सही कि आप ही के लिए क्यों बनाया है ये हवा। आप जानते हैं हवा की ताकत, हवा, मिट्टी, सूर्य, ये सभी आपके लिए बनाया है, क्यों?
अगर आप योग्य नहीं होते तो ये नहीं रहती थी यहाँ। आपके लिए बनाया है ये जल, और वो भी आपके लिए फ्री में सर्व करती है। आप कितनी कीमती हैं, कितने योग्य हैं, अपने आप को समझिए। और आपको एक विशेष काम के लिए रखा गया है, और आप उस विशेष उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप उस यूनिवर्स की ताकत का आप ब्लेसिंग लीजिए, उस यूनिवर्स की शक्ति का, गॉड ऑफ मिरेकल का ब्लेसिंग लीजिए कि उन्होंने आपको चुना है यहाँ पर ये काम कर। आप ये सोच के साथ आप जल्दी जल्दी करिएगा, जल्दी से आप करना है। आपको पीछे 5 ब्लेसिंग है और 5 वर्दीनेस है, उसको जल्दी जल्दी आप सोच के बचपन में फिर जाइए। आप बचपन में जाइए, आप सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ रहे हैं, और इस फैमिली नाम दिया उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि आप उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं जो आपको एजुकेशन अच्छा दिए, आपको टीचर को धन्यवाद कर रहे हैं, सब लोग आपका साथ दिए, दोस्त भाई बहन सब लोग आपको कहीं रोए रुलाए, सब लोग आपको जा बेटा आगे बढ़, आपको कहीं ना कहीं कंधा दिए हैं, तभी आप यहाँ हो। आप उन सभी जगह को भी धन्यवाद दीजिए, जहां जहां आप गए, जो चीज आपको सिखाई, सभी का धन्यवाद करिए। आप उस जॉब नौकरी व्यवसाय का भी धन्यवाद करिए जो आपको प्लेटफॉर्म दिया, और उस उद्देश्य का भी के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ बैठे हैं धरती पर। उस चीज के लिए वर्दी समझिए कि जिसके लिए आपने चीजों को बांटा है, आपके हाथों से किसी को निवाला खिलाया है, उसके योग्य थे आप। और आप उस चीज के लिए वर्दी समझिए जिस बिजनेस में आपको जो सीख हुई लॉस से, उसके लिए वर्दी थे आप। आप अपने आप को वर्दी समझिए कि आप ही के लिए धरती बनी हुई है और आपको हर चीज यहाँ पर दे रही है। आप जो भी चीज आपसे जा रही तो उसके बदले में आपको हर चीज आ रही है, उस चीज के लिए आप वर्दी हैं, इस चीज के लिए आप यहाँ बनाया गया है। आप उस पहचान के लिए वर्दी हैं जिस पहचान के लिए आपको यहाँ संबंध में दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए लाया गया है। जब भी आपको लगे ये चीज कहीं आपके अंदर कमी लग रही है, आपको दर्द फील हो रहा है, आपको रिलेशन में लग रहा है कि लोग जानते हैं, आप इन चीजों को याद करिए। कोई लोग बुरे नहीं है, बुरे हमारे अनुभव हो जाते हैं। एक तरफ आप खो रहे हैं तो एक तरफ आप पा भी तो रहे हैं। इतनी बड़ी आपकी सफलता अभी भी है। आप एक माँ हैं, एक बाप हैं, कहाँ आप नहीं बढ़े हैं आगे बताइए। आपकी पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी को आप अभी तुलना तो करिए। आप बहुत अच्छे जगह में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीजों में अच्छा ही तो किए हैं। और और आप अपनी बुराइयों को देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। लाइफ लाइफ अच्छी नहीं है। लाइफ में तो हमेशा आपको अच्छी अच्छी मिली है, आपने अपने अनुभव को खराब कर लिया। आप इस अनुभव को ऐसे ठीक करिएगा। आप ब्लेस्ड हैं, आपके साथ बहुत लोग हैं दुनिया में, आपके संबंध विशेष हैं। बहुत लोग आपके संबंध में यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपको मदद किए हैं। आपके गांव से लेके शहर से लेके हर आदमी, हर जगह, हर क्षण, हर घास, हर हर वो पेड़ में चढ़े होंगे, वो नदी, हर नाला, हर चीज आपके वातावरण में जुड़ा है आपको आगे बढ़ाने की। ये सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपको बढ़ाने की। और इस चीजों को आप यूं ही नकार देते हैं, बोलते हैं कि ये चीजें मेरे लाइफ में अच्छी नहीं। हर चीजें आपके साथ अच्छी है। आप अपना सोच को देखिए, आपके पीछे देखिए, एक सेना खड़ी है आपके पीछे। जितने आपके भूतकाल में घटना घटाएं उसकी सेना है आपके पीछे आ रही है वो सब लोग, क्योंकि आप आगे चलने वाले हैं। और आप देखिए जो भी चीज आपसे हाथ से छोड़े हैं वो आपको रास्ता दिखाते हुए आपको योग्य बना रहा है, आगे जा रहा है, आपके उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं। आपको बता रहा है कि इधर आइए मालिक, सब इधर, आप मुझे छोड़े थे, मुझे एक बार दिए थे, मैं आपको रास्ता बताता। हर चीजें आपको मिलेंगी इस दुनिया में। उस प्रभु का धन्यवाद करिए जिन्होंने आपको यहाँ पर जन्म दिया विशेष उद्देश्य के लिए। और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए।